हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। यदि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से हिंदी को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आज की क्लास में मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं जहां से इंग्लिश सीखने की शुरुआत होती है। यदि आप लोग बने रहिएगा इस चैनल से तो आप लोग मात्र 30 दिनों के अंदर फराटेदार हिंदी को बोलना और लिखना और पढ़ना भी सीख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा और साथ ही साथ आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, ताकि पढ़ने के साथ साथ आप लोग लिखते भी चलें और मैं भी आपके साथ साथ लिखूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए पढ़ना करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे हिंदी को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा भाग है? पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब इसको बांटा क्यों गया है? इसको बांटा इसलिए गया है कि बोलने के आधार पर, लिखने के आधार पर बांटा गया है, ताकि आसानी हो लिखने में भी और पढ़ने में भी। तो इसलिए इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा बताए? स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। चलिए पहले हम लोग स्वर वर्ण को पढ़ लेते हैं। पहला है इसको क्या पढ़ेंगे? अ आ। इसको पढ़ेंगे आ। ई ई। इसको छोटी ई बोलते हैं और इसको बड़ी ई बोलते हैं। छोटी ऊ, बड़ी ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ। री, इसको क्या पढ़ेंगे? री। ए ऐ, ए ऐ। इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। जैसे बोले ए तो इसको पढ़ना ऐ। ओ ओ, ओ ओ। अन अ। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? अ आ। ई ई। ऊ ऊ। री ए ऐ। ओ औ। अन अह। अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हुआ है? इसका मात्रा लिखा हुआ है। जैसे अ है तो आ की मात्रा क्या होगा? आ की मात्रा नहीं होता है। समझ गए आप लोग? आ की मात्रा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आ की मात्रा होता है। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा इस प्रकार से होता है। समझ गए? आ की मात्रा इस प्रकार से होता है। छोटी ई की मात्रा देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से होता है। और बड़ी ई की मात्रा इधर से होगा। यहाँ ऐसे लकीर दिए और इधर से घुमा दिए, यह हो गया बड़ी ई की मात्रा। छोटी ऊ का मात्रा देखिए यहाँ पे इस प्रकार से होता है। और बड़ी ऊ का इस प्रकार से। री का यहाँ पे देखिए इस प्रकार से री हो जाएगा। ए का इस प्रकार से होगा। ऐ यहाँ पे है। ओ की मात्रा इस प्रकार से होगा। औ की मात्रा यहाँ पे एक लकीर देना है और ऊपर में डबल लकीर ऊपर से खींच देना है। क्या हो जाएगा? औ की मात्रा। फिर अंश है तो ऊपर में क्या देना है? ऊपर में बिंदु दे देना है। और अ है तो अ में क्या हो जाएगा? साइड में डबल बिंदु दे देना। क्या बन जाएगा? अ की मात्रा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। पहला है क ख। क्या पढ़ेंगे इसको? क ख ग घ। अंग। यहाँ पर देखिए अंगा पर है, लेकिन इसका जो सही उच्चारण होगा, इसका न का उच्चारण आएगा। किसका उच्चारण आएगा? न का उच्चारण। इसको क्या पढ़ेंगे? न न। फिर से पढ़िएगा। क ख ग घ न न। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। च छ च छ ज झ ज। इसको पढ़ेंगे ज और इसको पढ़ेंगे झ। और ये य नहीं, इसका भी उच्चारण क्या आ जाएगा? न। यह का उच्चारण क्या आ जाएगा? न। चलिए मैं एक बार इसको पहले लिख भी देता हूँ कि क कैसे लिखना है, ख कैसे लिखना है। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखिएगा। जैसे क लिखना है तो क को इस प्रकार से लिखा जाता है। क ख ग घ न।
अब लिखना है आगे च छ ज झ न। यहाँ तक आप लोग समझ के और आप लोग लिख भी लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, ट, इसको क्या पढ़ेंगे, ट ठ ट ठ ड ढ, इसको पढ़ेंगे ट ट, यहाँ हो गया ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। चलिए अब इसको भी लिखते हैं। ट कैसे लिखना है, ट लिखना है इस प्रकार से, ट ठ ड ढ न। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। त थ त थ द ध द ध न, इसको पढ़ेंगे न, त थ द ध न। अब चलिए इसको भी लिखते हैं। त कैसे लिखना है, त को इस प्रकार से लिखना है, त थ द ध न। अगला है प फ प फ ब भ ब भ म, प फ ब भ म। चलिए आप लिखते हैं। प को कैसे लिखना है, प का लिखना है इस प्रकार से, प फ ब भ म, प फ ब भ म। य र य र ल व ल व, तालव्य श, क्या पढ़ेंगे इसको, तालव्य श। फिर से पढ़ते हैं, य र ल व, तालव्य श, तालव्य श। अब चलिए इसको लिखते हैं। य इस प्रकार से लिखेंगे, र को इससे लिख देना र। अब ल कैसे लिखना, ल को इससे लिखना ल व तालव्य श। अब आगे क्या है, इसको पढ़ेंगे मूर्धन्त स, दंत स, क्या पढ़ेंगे इसको, मूर्धन्त स, श, स नहीं श, श सही उच्चारण के साथ पढ़ना हम लोगों को। तो क्या पढ़ना है इसको, श श श, और इसको पढ़ना है स स। तीन प्रकार का श होता है, एक होता है श श स, श स स। समझ गए आप लोग कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ना है श श स, और इसको पढ़ना है ह, क्या पढ़ना है ह। चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं। अब इसको लिखने में कैसे लिखेंगे, इसको पहले प लिख देंगे, प लिख दिए, और ऊपर में देखिए यहाँ पे इस बीच में लकीर खींच देना, बन गया श। अब लिखना है स, तो स में पहले र लिख दीजिए, र लिख दिए, और साइड में लकीर देकर बीच में भी लकीर दे दीजिए, बन जाएगा स। और क्या लिखना है ह, तो ह को ऐसे लिखना है, इससे इस प्रकार से। चलिए फिर से मैं एक बार लिखता हूँ, ऐसे इसे खींचना है नीचे और इसे घुमा देना, बन जाएगा क्या, ह बन जाएगा। और यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे सटना नहीं चाहिए, ह इस प्रकार से। अक्ष, आगे क्या है, अक्ष, इसको पढ़ते हैं अक्ष त्र, अक्ष त्र, ज्ञ ज्ञ, स्र स्र, क्या पढ़ते हैं स्र, बड़ी र बड़ी र, अढ़ अढ़ अढ़। अक्ष अक्ष त्र त्र, ज्ञ स्र स्र, बड़ी र अढ़।
चलिए हम लोग लिखते हैं इसको कैसे लिखना। अब अक्षर कैसे लिखना है, अक्षर लिखना है इस प्रकार से, इसे घुमाएं इस प्रकार से, यहाँ पे घुमा के लिख देना है, हो गया अक्षर। त्र, त्र पर लकीर खींचे एक बार, इधर से एक बार खींच दिया और इधर से एक बार खींच दिया, बन गया क्या, त्र बन गया। ज्ञ, ज्ञ को लिखने के लिए क्या करना है, पहले ज टाइप से लिख देना और नीचे में इस प्रकार से नीचे घुमाना, बन जाएगा ज्ञ। श्र, श्र भी आसान है, इस प्रकार से ऊपर से घुमा दिए और यहाँ पे नीचे खींच दिए इस प्रकार से, तो बन गया श्र। बड़ी र, बड़ी र के लिए क्या लिखना है, ड लिख देना, ड लिख के और नीचे में बिंदा दे दिया, बन गया बड़ी र। अढ़, अढ़ के लिए पहले ढ लिख देना, ढ लिख दिए और इसके नीचे में बिंदा देते, क्या बन गया, अढ़ बन गया, अढ़। चलिए अब हम लोग पहचान करेंगे व्यंजन वर्ण की और स्वर वर्ण की। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ते हैं छ, क्या पढ़ते हैं, छ। यह हो गया ड, ह, र, स, स क्या पढ़ेंगे इसको, स, छोटी सा इसको क्या पढ़ेंगे, स। ब, ल, म, प, क, स, ब, ट, ट, ढ, ढ, झ, क्या पढ़ेंगे इसको, झ, ग, य, च, व, ख, त्र, इसको क्या पढ़ेंगे, अक्ष, अक्ष, भ, भ, स्र, स्र, ज्ञ, ज्ञ, छ, छ, थ, थ। अब यहाँ पे मैं कुछ अक्षर लिखता हूँ, आप लोग बताइएगा इसको क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखे तो बताइए आप लोग इसको क्या लिख पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ठ, क्या पढ़ेंगे, ठ। और इसको पढ़ेंगे क्या, बताइए, इसको पढ़ेंगे प। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में एक लकीर खींच दिए, क्या बन जाएगा, श, क्या बन जाएगा, श। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इस प्रकार से र लिख दिए, ये क्या हो गया, र। यहाँ पे लकीर खींच दिया और यहाँ पे बीच में भी लकीर खींच दिया, क्या बन जाएगा इसका, स बन जाएगा। अब चलिए हम लोग स्वर वर्ण की पहचान करेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे, इसको पढ़ते हैं अ, अ। और इसको ए, छोटी ए, ए। आ, इसका उच्चारण क्या होगा, आ। बड़ी ई, बड़ी ई। छोटी ऊ, छोटी ऊ। इसको पढ़ेंगे री, री। इसको लिखना कैसे है, तो लिखना इस प्रकार से, इसे जैसे त्र लिखे, त्र में ही इस प्रकार से यहाँ पीछे खींच देना है और उल्टा इससे इस प्रकार से लिख देना, क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। ऐ, ऐ, इसको क्या पढ़ेंगे, ऐ। और जब ऐसे लिखा रहता क्या पढ़ना है, ए। और जब ऊपर में लकीर रहता क्या पढ़ना है, ऐ। और इसको क्या पढ़ना है, ओ, क्या पढ़ना है, ओ। लेकिन जब सिंगल लकीर है तो इसको क्या पढ़ना है, ओ, क्या पढ़ना है, ओ। और इसको ओ। समझ गए आप लोग, यहाँ तक पढ़ लिए। और यहीं पे आज की क्लास होती है ख़त्म।